हेलो किड्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे मिठाई वाला। मिठाई वाला जैसे गलियों में फेरी लगाने के लिए आते हैं, काफ़ी पुराने समय का है ये जो आपका पाठ है। तो यह भी एक फेरी वाला था। यह सिर्फ मिठाई नहीं, अलग अलग चीज़ें लेकर आता था और ये बहुत ही मीठे स्वर में, बहुत ही मधुर स्वर में गलियों में घूमता हुआ कहता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। यानी कि वो सबसे पहले खिलौने लेकर आया था। अब उसका स्वर इतना मादक मतलब नशीला था और मधुर ढंग से वह कहता था कि सब सुनने वाले, चाहे वो बड़े हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी अस्थिर हो उठते, मतलब कि देखने के लिए बेचैन हो जाते कि ये है कौन। वो इतने मधुर स्वर में बुलाता था। अब बच्चे, वो जब कह रहा था खिलौने वाला, तो बच्चे खिलौने देखकर, खिलौने का नाम सुनकर वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो सभी बच्चे उसके पास भागे आए और उसके आसपास खड़े होकर अपनी तुतलाती हुई आवाज में पूछने लगे, इसका दाम क्या है? ऑल इसका, इसका मतलब इसका दाम क्या है और इसका। अब वो उन्हें देखकर, जो खिलौने वाला था, बहुत खुश होता था और उनको खिलौने देकर उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता था। वो उनको देखकर बच्चों में उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। इस तरह से उसने एक गली में दिया और आगे ही दूसरी गली में बढ़ गया और उसने वही अपने मादिक स्वर में कहा, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अब जो इसके मेन कैरेक्टर हैं वो है चुन्नू मुन्नू। राय विजय बहादुर के जो बच्चे हैं वो भी खिलौने ले आए। उनकी माता का नाम था रोहिणी। तो रोहिणी भी उनको देखकर बहुत खुश होकर देखती रही उनको कि कौन कौन से खिलौने लाए हैं। और उसने पूछा कि ये खिलौने तुमने कितने में लिए? तो उन्होंने कहा 2 पैसे में। पैसे मतलब पैसे में, वो तुतला कर बोलते थे। अब रोहिणी सोचने लगी कि सिर्फ 2 पैसे, आज के टाइम में तो आपको 5 पैसे, 10 पैसे, 2 पैसे देखने को भी नहीं मिलेंगे, लेकिन ये काफी पुराने समय का लिखा हुआ है। उस टाइम पर 2 पैसे होते थे, पुराने समय के बारे में है ये। तो वो मनी मन सोचने लगी कि 2 पैसे इतने सस्ते में वो कैसे दे गया। बात आई गई होगी, उसने अपने मन में सोचकर फिर छोड़ दिया। फिर 6 महीने बाद फिर वह ऐसा ही एक व्यक्ति आया। वो मुरली लेकर आया था। अब उसके बारे में सभी बात करने लगे कि ये मुरली वाला जो है बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और बहुत ही मादक स्वर में मुरलियां बेचता है। वो भी क्या कहता था, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। इस पूरे पैराग्राफ में उसका वर्णन किया गया है कि वह मुरली बेचता है और 2-2 पैसे में बहुत ही सस्ती बेचता है। और सब उसके बारे में बात करें कि उसकी उम्र अधिक नहीं है, 30-32 साल का ही है, दुबला पतला गोरा युवक है और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। अब सब आपस में बात करें, कहीं ये वह वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचता था। अब जो सब आपस में बात करते हुए कह रहे हैं, हाँ लग तो वही रहा है, क्योंकि वो भी वही स्वर बोलता था जो यह बोल रहा है। जब खिलौने वाला, मुरली वाला रोहिणी के घर के पास आया, तब उसने अपने पति विजय बाबू को कहा कि चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले आओ। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे और वो भी उसे ही समाचार पत्र को लिए हुए दरवाजे पर आ गए और बोले कि किस तरह से तुम मुरली दे रहे हो। ये वाला पैराग्राफ बाद में करेंगे। तो जो मुरली वाला है वो बहुत खुश हो उठा। सब बच्चे उसके पास आ गए थे कि हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। वो बहुत खुश हो उठा कि सब बच्चे मेरे आसपास खड़े हुए हैं और वो सबको मुरली उनके मनपसंद की दे रहा था। अब जब विजय बाबू ने पूछा तो उसने कहा कि वैसे तो मैं सबको 3-3 पैसे के हिसाब से दे रहा हूँ, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। अब विजय बाबू जो थे वो थोड़ा सा व्यंग्यात्मक रूप से हंस दिए कि तुम देते तो सभी को 2-2 पैसे में होंगे, लेकिन मैंने पूछ लिया तो मुझ पर एहसान मार रहे हो कि 2 पैसे में दे दूंगा। अब मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो गया। अप्रतिभ मतलब कि बहुत ही हैरानी से और गुस्से से, वो हैरानी के साथ गुस्से से वो भर उठा। बोला कि आपको क्या पता बाबूजी इसकी लागत क्या है? और यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। दस्तूर मतलब ये होती ही है ग्राहकों की, ग्राहक का मतलब कस्टमर, कि जो चीज खरीदने वाला होता है उसके मन में यही रहता है कि दुकानदार जो है उसे लूट रहा है, उससे ज्यादा पैसे ले रहा है। आपको क्या पता इसकी असली लागत क्या है? मैंने पूरी 1000 बनवाई है, तब मुझे इस मोल में पड़ी है। अब विजय बाबू के पास ज्यादा वक्त नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, 2 ठो निकाल कर दे दो। 2 ठो मतलब 2 पीस निकाल कर दे दो। और वो मुरली लेकर मकान के अंदर चले गए। अब
मुरली लेकर उनके बच्चे बहुत खुश हुए। यहाँ पर जो ये पैराग्राफ मैंने छोड़ा था, यहाँ पर बच्चों के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार बच्चे जब इस मुरली वाले का, खिलौने वाले का, मिठाई वाले का स्वर सुनते थे तो पागलों की तरह इसके पास दौड़े हुए चले आते थे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसी की टोपी गली में गिर पड़ती थी, किसी का जूता ही पार्क में छूट जाता था, किसी का पजामा ही ढीला होकर नीचे लटक आता था, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस खुशी खुशी दौड़ते हाँफते मुरली वाले के, खिलौने वाले के, मिठाई वाले के पास चले जाते। अब यहाँ इस पैराग्राफ में जो मुरली वाला था वो सभी बच्चों को कह रहा है कि जाओ अपनी अम्मा से पैसे ले आओ, अगर अम्मा नहीं देती तो धोती पकड़कर उसके पैरों में लिपट जाओ, और लेकिन अपनी अम्मा से पैसे ले आओ। जब उसने देखा कि कुछ बच्चे पैसे नहीं लेकर आ रहे हैं तो वह उन्हें मुफ्त में भी दे देता था, और उसने मुफ्त में भी दे दी। अब आगे रोहिणी के विषय में कहा है कि वो मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही और वो बारी बार